अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपको जो क्लास 10th का मैथ का चैप्टर है, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताएंगे, जो कि आपका 24 जुलाई को जो आपका 11th का एंट्रेंस होने वाला है उसमें आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एनसीईआरटीज़ हैं। और इसमें जो है एक्सप्लेनेशन के साथ जो वीडियो है आपको पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इन जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दिएगा, टेलीग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल हैविंग अ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अगर कोई सर्किल का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसका पेरीमीटर बताना है। तो इसका पेरीमीटर जो आएगा वो आएगा 31.4 सेंटीमीटर। और इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है कि आपका ये पेरीमीटर जो इसमें 31.4 सेंटीमीटर क्यों आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्किल बताना है। अगर रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कौन कौन से इसमें फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो ये आप खुद भी पढ़ लीजिएगा तो आपको इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको प्रैक्टिस के लिए बताया जा रहे हैं, आप इनको खुद प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद इनको मैच करिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। उसके बाद है द लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर देन द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल इज। अगर हम लोग सबसे बड़ा ट्राइंगल किसी सेमी सर्किल के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं, अंदर एक सेमी सर्किल के अंदर हम लोग फिट कर पा रहे हैं किसी सबसे बड़े लार्जेस्ट ट्राइंगल को, जिसका रेडियस जो दे रखा है आर दे रखा है, तो आपको बताना है कि ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए, आर का स्क्वायर, यानी रेडियस जो भी होगी उसका ही स्क्वायर अगर हम लोग कर देंगे तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। और इसमें कौन से फॉर्मूले यूज़ हुए हैं यहाँ पे इसका आपको एक्सप्लेनेशन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल एंड द स्क्वायर आर इक्वल। अगर पेरीमीटर किसी सर्किल का और आपका स्क्वायर का दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपको जो दोनों एरिया का रेशो बताना है कि दोनों का एरिया का जो रेशो होगा वो क्या होगा। तो दोनों का जो रेशो होगा 14:11। उसके बाद द एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। किसी स्क्वायर की अगर साइड 8 सेंटीमीटर दे रखी है तो आपको बताना है, हम लोग जो है सर्किल उसके अंदर अगर इंस्क्राइब करते हैं तो उसका एरिया बताना है आपको सर्किल का। तो इस सर्किल का एरिया क्या होगा, तो एरिया का सर्किल आएगा वो आएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अभी पहले सर्किल का एरिया पूछा था, अब जो है यहाँ पे आपको स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है। द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर अगर रेडियस दे रखी है और पूछा है कि स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, तो इसमें जो है आपका आंसर आएगा वो आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ़ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60। आपको एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है θ.360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उससे ये आ जाएगा आपका। इसमें कह रहा है कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर आपको बताना है किसी सर्किल का, अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है और एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो 60 डिग्री है, तो इसका जो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा वो आएगा 132/7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर हम लोग एक आर्क लगाते हैं 60 डिग्री पे सेंटर से, तो आपको ये बताना है लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी। आर्क की लेंथ बताना है, तो आर्क की जो लेंथ आएगी वो आएगी 22 सेंटीमीटर। उसके बाद है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अगर हम लोग कोई सर्किल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है और अगर हम लोग एक 60 डिग्री एंगल से एक आर्क जो है बनाते हैं तो सेंटर से, तो आपको बताना है द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो आर्क ने जो आर्क ने का एरिया ऑफ सेक्टर बताना है आपको। तो इसमें जो आपका है वो आएगा आपका आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे इसमें आपको फॉर्मूले सारे मिल जाएंगे किस तरीके से आपको इसमें सॉल्व करना है। तो इसकी एक बार पीडीएफ फॉर्म ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उस पीडीएफ फॉर्म जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसके बाद द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी। अगर एरिया ऑफ सेक्टर बताना है आपको, अगर एंगल पी है ऑफ अ सर्किल विद रेडियस आर और उसकी रेडियस जो है वो आर दे रखी है, तो इसमें आपको फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा P/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल विद रेडियाई R1 एंड R2। अगर दो जो सर्किल हैं उनके एरियाज़ का अगर हम लोग सम करते हैं जिनका रेडियस R1 है R2 है, तो वो इक्वल आता है एरिया ऑफ सर्किल रेडियस R किसी दूसरे एरिया के सर्किल के जिसका रेडियस R है। तो इसमें आपको फॉर्मूला बताना है क्या होगा।
तो दोनों में रिलेशन बताना है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका बी, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो है बड़े वाले सर्किल का R2 का स्क्वायर मिल जाएगा। ये इनके बीच में रिलेशन है। उसके बाद है इफ़ थीटा इज़ द एंगल ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस, कोई सर्किल का रेडियस आर है जिसका जो थीटा है एंगल ऑफ सेक्टर का वो थीटा है, तो आपको बताना है लेंथ ऑफ आर्क बतानी है कि आर्क की लेंथ क्या होगी। तो उसका आंसर जो आएगा वो आपका फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा 2πr थीटा अपॉन 360, और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर इन अ लोकेलिटी। अगर हम लोग एक सर्कुलर पार्क हम लोग को बनाना है जिसका एरिया जो है वो दो अलग सर्कुलर पार्क हैं, उन दोनों के एरिया के बराबर है। न्यू जो हम लोग को सर्कुलर पार्क बनाना है उसका एरिया और जो दो पहले के पार्क बने हुए हैं जिनका डायमीटर 16 सेंटीमीटर है और 12 मीटर है, ये जो है उनके एरिया के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि न्यू जो पार्क बनेगा उसका रेडियस आपको बताना है क्या होगा। तो न्यू रेडियस जो आएगा वो आएगा 10 मीटर। तो यहाँ पे पूरे सब कुछ आपका इसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल्स ऑफ डायमीटर 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि द रेडियस ऑफ सर्किल आपको सर्किल का रेडियस बताना है जिसकी सर्कमफ्रेंस है वो बराबर है अदर टू सर्किल्स के जिनका डायमीटर 36 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस बताना है क्या होगा। तो इसका जो है आपका आंसर आएगा वो आएगा सी 28 सेंटीमीटर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। आपको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है सर्किल का अगर रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल जो है वो 120 है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा बी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू व्हील ऑफ अ मोटरसाइकिल ऑफ अ रेडियस 35 सेंटीमीटर। अगर जो है व्हील जो है दे रखा है मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है उसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है, तो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट मस्ट बी व्हील मेक सो कीप आ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर विल बी। तो आपको बताना है कितने रेवोल्यूशन एक मिनट में उस व्हील को लेने पड़ेंगे अगर वो 66 किलोमीटर की स्पीड से अगर उसे चलना चाहता है तो उसे एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उस व्हील को। तो इसका जो आएगा वो आंसर आएगा आपका सी 50 रेवोल्यूशन उसको लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे इसका आपको एक्सप्लेनेशन नीचे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। अगर पेरीमीटर और एरिया जो है सर्किल का न्यूमेरिकली इक्वल आ जाता है तो आपको बताना है सर्किल का रेडियस क्या होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 यूनिट्स। उसके बाद द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल विद सर्कमफ्रेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है किसी सर्किल का अगर सर्कमफ्रेंस उसका 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा आपका बी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। उसमें क्या रहा है कि इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, अगर एक सर्किल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और एक आर्क बनाया जाता है 30 डिग्री एंगल से सेंटर से, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क बनाना है। इस टाइप का क्वेश्चन एक ऊपर कर चुके हैं जिसमें कि आपका रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया था और एंगल जो था वो 60 डिग्री था, तो उसमें भी लेंथ ऑफ आर्क बतानी थी, यहाँ पर भी लेंथ बतानी है। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 22/3 सेंटीमीटर। होप ये जो है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि AMU 11th एंड 10th तक जितने भी आपके 9th 10th के मैथ के चैप्टर हैं सबकी वीडियोस बना सकें एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इसी टाइप जितने भी क्वेश्चन AMU में आते हैं आप देखिएगा इस चैप्टर से आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आने वाली जितनी वीडियोज़ होंगी वो भी NCERT से रिलेटेड होंगी, तो इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा।